हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 4 की, हमारा यूटिलिटी। अगर हम यूटिलिटी को पढ़ते हैं तो हम इसको दो डिफरेंट तरीके से पढ़ सकते हैं। पहला कि हमारे कंज्यूमर की क्या हैप्पीनेस है, दूसरा हम पढ़ सकते हैं कि हमारे कंज्यूमर की क्या प्रेफरेंसेस है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर हम बेसिकली बात करते हैं अपने दो गुड्स की, है ना। हमें पता है कि हम लेकर चलते हैं कि हमारा कंज्यूमर दो गुड्स को जो है कंज्यूम कर रहा है, उसकी डिफरेंट क्वांटिटीज को जो है कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पर जब हम इन दोनों गुड्स की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को, क्वांटिटीज को लेकर बंडल्स बनाते हैं डिफरेंट, है ना, और हमारा कंज्यूमर जब उन बंडल्स को कंज्यूम करता है, तो यहाँ पर इन डिफरेंट बंडल्स को कंज्यूम कर कर इन दोनों गुड्स के इस साइड हम बात करते हैं कि कंज्यूमर को कितनी खुशी हुई, टोटल उसको डिफरेंट बंडल्स पर कितनी कितनी खुशी हुई, है ना। यहाँ पर हम न्यूमेरिकली बात करते हैं। हमें पता है कि यहाँ पे हम बात करते हैं न्यूमेरिकली कि हम मेजर करते हैं यूटिलिटी को कि डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स पर हमारी कंज्यूमर को कितनी जो है खुशी हुई। यहाँ पर दूसरी साइड ऐसे नहीं होता। दूसरी साइड हम बात करते हैं कि हमें नहीं जानना कि डिफरेंट डिफरेंट बंडल पर कंज्यूमर को कितनी खुशी हुई है, हमें बस इतना बता दो कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है। यहाँ पे बता दो कि जब हमारे कंज्यूमर ने डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स लिए तो उसको कौन सा बंडल ज्यादा अच्छा लगा, कौन सा उससे कम अच्छा लगा, कौन सा सबसे कम अच्छा लगा। इस तरीके से कंज्यूमर की हमें प्रेफरेंस बता दो। हमें नहीं जानना न्यूमेरिकली इन टर्म्स ऑफ नंबर, हमें नहीं जानना कि एक्चुअली में उसको कितनी खुशी मिली। हमें बस बता दो कि कंज्यूमर को कौन सा बंडल ज्यादा पसंद आया, कौन सा बंडल जो है कम पसंद आया। तो यहाँ पर हम एक्चुअली में मेजर नहीं करते हैं हैप्पीनेस को, हम यहाँ पर सिर्फ यूटिलिटी को रैंक करते हैं कि किसकी यूटिलिटी ज्यादा है, किसकी यूटिलिटी कम है। यहाँ पे हम नहीं देखते कि हमारी एक्चुअली में यूटिलिटी कितनी है। तो यहाँ पर ये वाली जो हमारी अप्रोच है, जहाँ पर हम एक्चुअली में यूटिलिटी को मेजर करते हैं और बताते हैं कि कंज्यूमर को टोटल कितनी हैप्पीनेस मिली, ये आता है हमारी कार्डिनल अप्रोच के अंदर। ये हमारी कार्डिनल यूटिलिटी होती है, ये हमारा ट्रेडिशनल थ्योरी के अंदर आता है। हम सबसे पहले इसी तरीके से अपनी यूटिलिटी को जो है मेजर करते थे। तो यहाँ पर ये जो हमारी अप्रोच है, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी की, तो इसमें हम बेसिकली क्या बात कर रहे हैं कि हमारा जो भी यूटिलिटी का मॉडल होगा, है ना, जो भी इक्वेशन होगी यूटिलिटी की, उसमें जो हमारी यूटिलिटी की वैल्यू आएगी, हम बोल रहे हैं कि वो वैल्यू एग्जैक्टली, वो नंबर एग्जैक्टली शो करेगा कि कंज्यूमर को कितनी हैप्पीनेस मिल रही है डिफरेंट डिफरेंट बंडल पर, है ना। तो यहाँ पर कार्डिनल यूटिलिटी में हम एक्चुअली में मेजर कर रहे हैं यूटिलिटी को कि हमारे कंज्यूमर को कितनी हैप्पीनेस मिल रही है। इसी तरीके से हम इनिशियली अपनी यूटिलिटी को मेजर करते थे, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये हमारी ट्रेडिशनल थ्योरी है। स्टार्टिंग में हम इसी तरीके से अपनी यूटिलिटी को मेजर करते थे, बट बाय द टाइम हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने रियलाइज करा कि हमें एक्चुअली में मेजर करने की जरूरत नहीं है कि हमारे कंज्यूमर को कितनी हैप्पीनेस मिली। तो हमारे जो इकोनॉमिस्ट है वो इस थ्योरी पर शिफ्ट हो गए, मतलब कि वो कार्डिनल यूटिलिटी से अपनी ऑर्डिनल यूटिलिटी की तरफ शिफ्ट हो गए। ये हमारी जो ऑर्डिनल यूटिलिटी है, ये हमारी एक मॉडर्न थ्योरी है। तो यहाँ पे हमारे जो इकोनॉमिस्ट है वो हमारी कार्डिनल यूटिलिटी से शिफ्ट हो गए ऑर्डिनल यूटिलिटी की तरफ। और ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पर हम इसके आगे मेन रीजंस की भी बात करेंगे, बट वन ऑफ द रीजन अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाऊं जो यहाँ पे समझ भी आएगा, वो ये है कि हम बात करते हैं कि हमारे कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है। सब कुछ हम इसीलिए पढ़ रहे हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हम यूटिलिटी भी पढ़ रहे हैं। अब कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमें एक्चुअली में नहीं जानना कि हमारे कंज्यूमर को हर डिफरेंट बंडल पर कितनी इन टर्म्स ऑफ नंबर हैप्पीनेस मिल रही है, इतना जानने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना काफी है जानना कि कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर हम बेसिकली बात कर सकते हैं कि अगर हमारे दो बंडल हैं, यहाँ पर अगर हमारे दो बंडल हैं जो कि दो डिफरेंट क्वांटिटीज को शो कर रहे हैं, हमारे गुड वन एंड गुड टू की, तो हमें कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करने के लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि हमारे कंज्यूमर को ये बंडल ज्यादा पसंद है,
मतलब एक्स बंडल ज्यादा पसंद है या फिर उसको वाई बंडल ज्यादा पसंद है। इतना इनफ है कंज्यूमर का बिहेवियर जानने के लिए। हमें ये नहीं जानना कि अगर उसको एक्स पसंद है वाई से तो कितना, न्यूमेरिकली बताओ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कि कितना पसंद है उसको एक्स, ये इतना जानने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर बिहेवियर में हम सिर्फ सिंपली बात कर सकते हैं कि कंज्यूमर को इन दोनों में से कौन सा ज्यादा पसंद है। हमें नहीं जानना इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू कि हमारी यूटिलिटी कितनी है एक्स की वाई से, या फिर उसको कितनी हैप्पीनेस मिल रही है अगर वो वाई को चूज कर रहा है या एक्स को चूज कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमें एक्चुअली में हैप्पीनेस को मेजर करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हम कंज्यूमर की प्रेफरेंस पता कर लें, इतना सफिशिएंट है। तो हमारे जो इकोनॉमिस्ट है वो बाय द टाइम इस अप्रोच से यहाँ पर हमारी ऑर्डिनल अप्रोच हमारी मॉडर्न थ्योरी की तरफ शिफ्ट हो गए। अब हम इन दोनों की आगे और डिटेल में बात करेंगे तो ये चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले अपनी ट्रेडिशनल थ्योरी से, इसको पहले समझते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी मॉडर्न थ्योरी की तरफ शिफ्ट होंगे और देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, हम इस पे क्यों शिफ्ट हुए और बाकी सारी चीजों को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी कार्डिनल यूटिलिटी से। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं। बेसिकली यहाँ पे हम लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास दो इंडिविजुअल हैं, हमारी सीमा एंड हमारी दूसरी इंडिविजुअल है सुमन। हम लेकर चल रहे हैं अगेन कि हमारी इकोनॉमी के अंदर दो ही गुड्स है, मतलब हमारा जो कंज्यूमर है उसके पास यही दो गुड्स के ऑप्शन है, इन्हीं दो गुड्स को वो कंज्यूम करेगा। तो हमने अपना गुड वन ले लिया है कि वो पिज्जा है, हमने अपना गुड टू ले लिया है कि वो बर्गर है। फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो दोनों गुड्स है, हम क्या बात कर रहे हैं कि ये हमारे दोनों गुड्स कैसे गुड है, गुड गुड है। मतलब कि हमारी सीमा को भी दोनों गुड्स पसंद है और हमारी सुमन को भी जो है दोनों गुड्स पसंद है। अब दोनों गुड्स पसंद होने का मतलब ये नहीं होता कि भाई दोनों इक्वली पसंद है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पर दोनों को दोनों गुड अच्छे तो लगते हैं, बट एक गुड दूसरे गुड से ज्यादा अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें हैप्पीनेस की, यहाँ पर अगर हम बात करें हैप्पीनेस की, तो दोनों इंडिविजुअल के लिए जो हैप्पीनेस की डेफिनेशन है वो अलग है। अब यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस क्यों अलग है, यहाँ पर अगर हम दोनों इंडिविजुअल्स की बात करें तो इनकी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस अलग क्यों है। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी बात करी कि हमारा ये गुड भी खा लेते हैं दोनों इंडिविजुअल्स और हमारे बर्गर को भी जो है सीमा एंड सुमन पसंद करती हैं। तो यहाँ पर पिज्जा को भी पसंद करती है वो दोनों एंड बर्गर को भी पसंद करती है, बट दैट डजंट मीन कि दोनों उन्हें सेम लेवल की हैप्पीनेस को देते हैं। खा दोनों लेती है बट पसंद क्या है ज्यादा, ये बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपनी सीमा की, तो सीमा हमें बोलती है कि भाई उसको खा दोनों लेती है, पसंद दोनों है, बट ज्यादा क्या पसंद है, तो वो बोलती है कि मुझे पिज्जा ज्यादा पसंद है। यहाँ पर सीमा की जो डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस है वो क्या है कि उसे पिज्जा ज्यादा खुश करता है एज कंपेयर टू बर्गर। सेम अगर हम बात करें सुमन की, तो सुमन बोलती है कि भाई मुझे तो बर्गर ज्यादा पसंद है, उसको बर्गर ज्यादा खुशी देता है पिज्जा से। पसंद दोनों है लेकिन यहाँ पर बर्गर ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू पिज्जा। तो यहाँ पर दोनों की जो डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस है वो अलग है। यहाँ पर पिज्जा ज्यादा उसे खुश करता है, यहाँ पर बर्गर उसे ज्यादा खुश करता है। तो यहाँ पे हम अज्यूम करके चल लेते हैं कि भाई अगर सीमा को पिज्जा ज्यादा पसंद है तो हम लेकर चल लेते हैं कि हमारा एक यूनिट पिज्जा का, या पिज्जा को हम पी ले लेते हैं, तो एक यूनिट पिज्जा का उसे 3 यूनिट की हैप्पीनेस देता है, मतलब 3 यूनिट की यूटिलिटी हम मान लेते हैं, यूटिलिटी देता है, हैप्पीनेस देता है, सेम बात है। फिर यहाँ पर अगर हम बात करें बर्गर की, तो एक यूनिट बर्गर का इससे कम हैप्पीनेस देगा, क्योंकि यहाँ पर इसको तो पिज्जा ज्यादा पसंद है तो पिज्जा ज्यादा हैप्पीनेस देगा, 3 दे रहा है। तो यहाँ पर हम इससे कम ले लेते हैं इसको 2 यूनिट, कि वो उसे 2 यूनिट की हैप्पीनेस दे रहा है, यूटिलिटी दे रहा है। सेम अगर हम बात करें सुमन की, तो यहाँ पे हम सुमन का लेते हैं कि भाई अगर वो 1 यूनिट पिज्जा का लेती है तो उसे 2 यूनिट की खुशी मिलती है, यूटिलिटी मिलती है। और यहाँ पर अगर वो 1 यूनिट, अगर वो
बर्गर का कंज्यूम करती है तो उसे कितनी यूटिलिटी मिलेगी, कितनी हैप्पीनेस मिलेगी। ऑफ कोर्स अगर उसे बर्गर ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि 2 से तो ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं रफली 4 कि 4 यूनिट की जो है उसे हैप्पीनेस मिल रही है, यहाँ पर यूटिलिटी मिल रही है। ओके, सेम ही बात है यूटिलिटी या फिर हम बोलते हैं यहाँ पर हैप्पीनेस, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपनी कार्डिनल यूटिलिटी की। ओके, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि भाई सीमा को पिज्जा ज्यादा पसंद है, तो जो पिज्जा की एक यूनिट से उसे यूटिलिटी मिल रही है वो ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो उसको बर्गर की एक यूनिट से मिल रही है। सेम यहाँ पर अगर हम बात करें सुमन की, तो हम सुमन में भी सेम चीज देख सकते हैं कि सुमन को बर्गर पसंद है। अब सुमन को बर्गर पसंद है तो एक बर्गर की यूनिट से जो उसे यूटिलिटी मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है, वो ज्यादा है कंपेयर टू 1 यूनिट ऑफ पिज्जा से जो उसे यूटिलिटी मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे 4 से ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू 2 जो यहाँ पर मिल रही है पिज्जा से। ओके, अगर हम इस सेम चीज को इक्वेशन वाइज कन्वर्ट करें, यहाँ पर अगर हम इस सेम चीज को, ये जो हमने चीज लिखी है, अगर हम इसको इक्वेशन वाइज देखें तो हम उसे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो हमारी जो ये बात है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1 यूनिट पिज्जा का रख देते हैं तो हमें जो यूटिलिटी एड ऑन हो रही है वो क्या हो रही है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम बोल सकते हैं कि हमें 1 यूनिट ऑफ पिज्जा पर 3 यूनिट की यूटिलिटी मिलेगी। सेम हम इक्वेशन में भी देख सकते हैं। सेम यहाँ पर अगर हम 1 यूनिट बर्गर का लेते हैं तो हमें वो कितनी यूटिलिटी एड ऑन करेगा टोटल यूटिलिटी में, 2 यूनिट की, क्योंकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 हमें 2 यूनिट की जो है यूटिलिटी मिलेगी 1 यूनिट ऑफ बर्गर से। तो ये हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है ऊपर की बात। सेम हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि अगर मैं 1 यूनिट पिज्जा का लेती हूँ तो वो कितनी यूटिलिटी को ऐड ऑन करेगा मेरी टोटल यूटिलिटी में, वो 2 यूनिट्स की यूटिलिटी को ऐड ऑन करेगा। इक्वेशन से सेटिस्फाई कर रही है बात। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मैं 1 यूनिट ऑफ बर्गर का लेती हूँ तो वो टोटल कितनी यूटिलिटी ऐड ऑन करेगा हमारी यूटिलिटी में, वो हमारी 4 यूनिट की यूटिलिटी को ऐड ऑन करेगा। तो यहाँ पे भी अगर हम 1 यूनिट ऑफ बर्गर कर दें, बी की वैल्यू को 1 कर दें, तो टोटल यहाँ पर 4 यूनिट्स हमारी टोटल यूटिलिटी में ऐड हो जाएंगे, है ना। इस तरीके से हमने यहाँ पर इस इक्वेशन को ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा यूटिलिटी का मॉडल हो गया। यहाँ पर हमारी ये दोनों सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट हमारी यूटिलिटी के जो है मॉडल हो गए, इक्वेशन हो गए, इस तरीके से हम देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर अगर हम अज्यूम करें, यहाँ पर अगर हम अज्यूम करें कि दोनों हमारे जो कंज्यूमर हैं, दोनों जो सीमा एंड सुमन है, वो कंज्यूम कर रहे हैं 2 यूनिट पिज्जा के और हमारे 3 यूनिट बर्गर के। ये हमने ऐसे ही रैंडमली एक बंडल ले लिया है ना, कि वो 2 यूनिट पिज्जा का ले रही है और 3 यूनिट बर्गर का ले रही है। ये हमारा बंडल हो गया। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारी जो पी की वैल्यू है वो 2 है और हमारी जो बी की वैल्यू है, बर्गर की वैल्यू है, वो 3 है। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये हमारा 2, 3 है, क्योंकि पिज्जा हमारा गुड वन था तो यहाँ पे ये आ गया। और यहाँ पर ये हमारा सेकेंड गुड हमारा बर्गर की क्वांटिटी हमने यहाँ पर मेंशन कर दी। तो हम यहाँ पर इस बंडल की बात कर रहे हैं कि हमारे जो ये दोनों कंज्यूमर हैं, जो हमारी सीमा एंड सुमन है, ये जो 2 इंडिविजुअल हैं, अब वो इस बंडल को कंज्यूम कर रहे हैं। ये दोनों इस बंडल को कंज्यूम कर रहे हैं। अगर ये दोनों इस बंडल को कंज्यूम करेंगे तो हमें पता करना है कि इन दोनों को इस पर्टिकुलर क्वांटिटी पर दोनों गुड की कितनी यूटिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन को हम इन दोनों इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इस बंडल को हम इन दोनों इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों की यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये हमारे दोनों इंडिविजुअल्स की टोटल यूटिलिटी हो गई, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर बंडल पर, ये जो हमारा एक पर्टिकुलर बंडल है, इस पर हमारी सीमा को 12 यूनिट्स की यूटिलिटी मिल रही है और हमारी सुमन को 16 यूनिट्स की जो है यूटिलिटी मिल रही है। अगर हम इन दोनों के बीच में एक कंपैरिजन करें, यहाँ पर अगर हम इन दोनों के बीच में कंपेयर करें कि किसको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि सुमन को जो है ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है कंपेयर टू सीमा।
और यहाँ पर अगर इसको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो हम क्या बोलते हैं कार्डिनल अप्रोच में कि यूटिलिटी हमारी हैप्पीनेस को शो कर रही है। तो यहाँ पे अगर इसको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है तो इसको ज्यादा हैप्पीनेस भी मिल रही होगी, ये ज्यादा हैप्पी होगी, हमारी जो सुमन है वो ज्यादा हैप्पी होगी कंपेयर टू सीमा, क्योंकि इसको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है। अब यहाँ पर जो मेन चीज है वो क्या है, यहाँ पे अगर हम मेन चीज की बात करें वो क्या है कि यहाँ पर सेम क्वांटिटी मिल रही है दोनों इंडिविजुअल को। यहाँ पर सुमन को भी 2 पिज्जा और 3 बर्गर मिल रहे हैं और सीमा को भी 2 पिज्जा एंड हमारे 3 बर्गर मिल रहे हैं। तो फॉर द सेम क्वांटिटी यहाँ पर दोनों को सेम क्वांटिटी मिल रही है। फॉर द सेम क्वांटिटी हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो सुमन है वो ज्यादा हैप्पी है। ओके, ये एक हाइलाइटिंग पॉइंट है यहाँ पर कि सेम क्वांटिटी मिल रही है दोनों इंडिविजुअल को बट फिर भी हमारी जो सुमन है वो ज्यादा खुश है। ऐसा क्यों हुआ? अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि यहाँ पर हमारी दोनों इंडिविजुअल की जो है डिफरेंट प्रेफरेंसेस थी। डिफरेंट प्रेफरेंसेस का क्या मतलब हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि दोनों इंडिविजुअल को बर्गर एंड पिज्जा पसंद तो है बट हमारी सुमन को बर्गर ज्यादा पसंद है एंड हमारी जो सीमा है उसको पिज्जा ज्यादा पसंद है। दोनों हमारे इंडिविजुअल की जो है डिफरेंट प्रेफरेंसेस थी और डिफरेंट प्रेफरेंसेस के होने से उनकी जो ये इक्वेशन आती है यूटिलिटी की, जो ये इक्वेशन आती है, ये जो यूटिलिटी का मॉडल इन्होंने ड्राइव करा है अपने अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग वो भी डिफरेंट है। अब यहाँ पे यूटिलिटी का फंक्शन डिफरेंट है, मॉडल डिफरेंट है, हम बोल सकते हैं इक्वेशन डिफरेंट है, इसलिए हमारी जो सेम बंडल पर सेम क्वांटिटी पर दोनों इंडिविजुअल हैं वो डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटी को अचीव कर पा रहे हैं। सेम क्वांटिटी पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो सुमन है वो ज्यादा खुश है। अगर मैं इसको एक बार समराइज करूं वर्ड्स में यहाँ पर, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों गुड्स की जो है दोनों इंडिविजुअल को सेम क्वांटिटी मिल रही है। हमारी सीमा को भी 2 पिज्जा और 3 बर्गर मिल रहे थे और हमारी सुमन को भी जो है 2 पिज्जा एंड 3 बर्गर मिल रहे थे, सेम क्वांटिटी मिल रही थी बट फिर भी हमारी जो सुमन है उसको ज्यादा खुशी मिल रही है उस सेम क्वांटिटी पर एज कंपेयर टू सीमा, क्योंकि यहाँ पर जो यूटिलिटी फंक्शन है हमारी सुमन का वो डिफरेंट है, डिफरेंट प्रेफरेंस को शो कर रहा है कंपेयर टू सीमा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी सुमन को जो है बर्गर ज्यादा पसंद था, सीमा को जो है पिज्जा ज्यादा पसंद था। उसके अकॉर्डिंग दोनों ने अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो है दोनों ने डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शन को ड्राइव करा और उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो है यूटिलिटी टोटल आई है जो दिखा रही है कि हमारी जो सुमन है उसकी ज्यादा यूटिलिटी है, मतलब वो ज्यादा खुश है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर दोनों इंडिविजुअल की डिफरेंट प्रेफरेंसेस थी और इसी वजह से उनका जो यूटिलिटी फंक्शन था वो डिफरेंट था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिफरेंट प्रेफरेंसेस की, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं डिफरेंट प्रेफरेंसेस की, तो हम बेसिकली क्या देखते हैं कि डिफरेंट प्रेफरेंसेस होंगी तो हमारा जो फॉर्मूला होगा यूटिलिटी को ड्राइव करने के लिए वो भी डिफरेंट होगा। और अगर हमारा डिफरेंट फॉर्मूला होगा तो जो हमारे दोनों इंडिविजुअल्स को यूटिलिटी मिलेगी वो भी डिफरेंट होगी। सेम क्वांटिटी के लिए जो दोनों इंडिविजुअल को यूटिलिटी मिलेगी वो भी डिफरेंट होगी, जैसा हमने ऊपर देखा। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम नोटिस कर रहे हैं, जो सबसे प्रॉब्लम वाली चीज है वो क्या है कि हमारे पास कोई कॉमन फॉर्मूला नहीं है। यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मूला है यूटिलिटी को ड्राइव करने के लिए क्योंकि लोगों की जो है प्रेफरेंसेस अलग है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि डिफरेंट फॉर्मूला है, डिफरेंट फॉर्मूला है तो डिफरेंट यूटिलिटी जो है आएगी ही। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास कोई कॉमन फॉर्मूला नहीं है मेजर करने के लिए यूटिलिटी को। यहाँ पर हमारे पास कोई कॉमन फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी कॉमन फॉर्मूला नहीं है हमारी यूटिलिटी को मेजर करने के लिए। जैसा हमने ऊपर भी देखा कि हमारी दोनों इंडिविजुअल के केस में जो यूटिलिटी फंक्शन था वो अलग था। अलग इसलिए था क्योंकि दोनों इंडिविजुअल की जो प्रेफरेंस थी वो अलग थी, इसलिए हमारी जो यूटिलिटी आ रही थी वो भी डिफरेंट थी सेम क्वांटिटी पर। और जो डिफरेंट यूटिलिटी आ रही है उसको हम ढंग से कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी दोनों इंडिविजुअल की प्रेफरेंस जो है वो अलग है।
दोनों इंडिविजुअल के जो यूटिलिटी फंक्शन है वो कंप्लीटली अलग है। हमारे पास कोई भी कॉमन फॉर्मूला नहीं है, मतलब कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि एक कॉमन स्केल नहीं है जिस पर हम मेजर कर सके दोनों इंडिविजुअल्स की यूटिलिटी को। दोनों इंडिविजुअल्स की यूटिलिटी को हम कंपेयर नहीं कर सकते, उनकी हैप्पीनेस को हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कोई भी एक कॉमन स्केल नहीं है, कॉमन फॉर्मूला नहीं है यूटिलिटी को मेजर करने का। तो ये हमारा एक मेजर पॉइंट रहा हमारी कार्डिनल अप्रोच में। अब इस प्रॉब्लम के बाद हमने क्या करा कि हमारे जो इकोनॉमिस्ट है वो क्या देख रहे हैं कि कोई कॉमन फॉर्मूला नहीं है और हम दो इंडिविजुअल के बीच में कोई कॉमन फॉर्मूला नहीं है, तो कंपैरिजन नहीं कर सकते, है ना। तो हमारे जो इकोनॉमिस्ट है वो इस अप्रोच से शिफ्ट होकर आ गए अपनी मॉडर्न अप्रोच पर। यहाँ पर वो शिफ्ट होकर आ गए अपनी मॉडर्न अप्रोच पर। हमारी यहाँ पर अब मॉडर्न थ्योरी जो है फॉलो की जाएगी। अब मॉडर्न थ्योरी में हम क्या बात करते हैं, अपनी ऑर्डिनल अप्रोच की बात करते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच में हम क्या बात करते हैं कि हम दो इंडिविजुअल के बीच में कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम एक इंडिविजुअल के दो डिफरेंट बंडल्स पर कंपैरिजन करेंगे अपनी यूटिलिटी का। तो यहाँ पर हम एक इंडिविजुअल का दो डिफरेंट बंडल्स पर कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ पर हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, अपने डिफरेंट बंडल्स पर एक इंडिविजुअल की कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, अपनी डिफरेंट डिफरेंट बंडल पर जो यूटिलिटी हमें ड्राइव होगी, हम अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उनको एक नंबर असाइन करेंगे। यहाँ पर अभी हम जब इसको डिस्कस करेंगे तो ये चीज और अच्छे से क्लियर होगी, अभी बस सुनो, ओके। तो यहाँ पर हम कैसे कंपैरिजन करेंगे कि हम अपनी डिफरेंट डिफरेंट बंडल्स पर एक नंबर जो है असाइन कर देंगे कि ये हमारी जो है यूटिलिटी है, ओके। अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से, कि यहाँ पर जो बंडल हमें ज्यादा पसंद होगा उसको हम उतना लार्जर नंबर असाइन कर देंगे। और वो लार्जर नंबर बेसिकली क्या शो कर रहा है कि मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है, ज्यादा अच्छा लग रहा है ये वाला बंडल। यहाँ पर ये जो लार्जर नंबर होगा वो बेसिकली क्या शो करेगा कि मैं उसको ज्यादा प्रेफर करती हूँ, ये हमारी कंज्यूमर की प्रेफरेंस को शो करेगा कि मैं इसको ज्यादा प्रेफर करती हूँ, ये मुझे ज्यादा यूटिलिटी को देगा। हम यहाँ पे ये नहीं बात कर रहे कि कितनी ज्यादा, हम बस बात कर रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा यूटिलिटी को देखा, कितनी ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बस प्रेफरेंस जाननी है ना। तो यहाँ पर हम अपने डिफरेंट बंडल्स को नंबर असाइन करते हैं, जिसको जितना ज्यादा नंबर हम असाइन करेंगे, जिसका जितना ज्यादा नंबर होगा यूटिलिटी का, उसका मतलब होगा कि कंज्यूमर उसे उतना ज्यादा प्रेफर करना चाहता है, वो उस बंडल पर ज्यादा यूटिलिटी को जो है फील करेगा। कितनी ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, ओके। तो यहाँ पर ये जो हमारा लार्जर नंबर होगा, या फिर ये जो नंबर्स होंगे, बेसिकली यहाँ पर लार्जर नंबर नहीं, ये जो हम नंबर्स असाइन करेंगे कि लार्जर नंबर, उससे कम नंबर, उससे ज्यादा नंबर, इस तरीके से जब हम नंबर असाइन करेंगे बंडल्स को, तो हम इन असाइन नंबर से हमारी जो है रैंक डिसाइड होगी बंडल्स की। तो इन नंबर से हम क्या करते हैं, हम अपनी रैंक करते हैं बंडल्स को। तो यहाँ पर अगर हम इस चीज को समझें तो यहाँ पर अगेन हम अपने दो गुड्स की बात कर लेते हैं। तो वही सारी सेम चीज है जो हमने दो गुड्स ऊपर लिए, और यहाँ पर हम दो बंडल्स भी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बंडल्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि हमारे पास दो गुड्स है। मैं इसको पहले जल्दी से लिख देती हूँ एक बार पहले। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट फॉर सिंपलिसिटी हम इसको यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, कि हमारे जो दो बंडल्स हैं, ओके, वो हमने ले लिया कि यहाँ पर ये है 2 पिज्जा एंड 4 बर्गर, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू ले लेती हूँ कि हमारा 3 पिज्जा एंड 1 बर्गर, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, ये हमारा 2,4 है एक तरीके से, और यहाँ पर ये है हमारा 3,1। ये हमने जो है
दो डिफरेंट बंडल्स ले लिए हैं हमारी एक इंडिविजुअल के लिए। अब हमारा एक इंडिविजुअल इन दोनों बंडल्स के बीच में कंपैरिजन करेगा। यहाँ पर इन दोनों बंडल्स के बीच में कंपैरिजन करेगा और यहाँ पर जो हमारी यूटिलिटी की वैल्यू होती है, यहाँ पर जो हमारा यूटिलिटी का मॉडल आएगा एक, वो हमें जो वैल्यू देगा, हमें फर्क नहीं पड़ता वो कॉमन स्केल है कि नहीं, क्योंकि हम दो इंडिविजुअल्स के बीच में कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। हम सिंपली देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ये मॉडल नंबर को देखा, चाहे वो 1 हो या 14 हो या कुछ भी हो, वो यूटिलिटी बेसिकली क्या शो करती है, सिर्फ प्रेफरेंस को बताएगी। यहाँ पर हमारी जो यूटिलिटी की वैल्यू आती है वो सिर्फ प्रेफरेंस को बताती है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो उसको कितना प्रेफर करेगा। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर जो यूटिलिटी मिल रही है एक्स बंडल से, वो ज्यादा मिल रही है यूटिलिटी एज कंपेयर टू बंडल वाई से। मतलब कि यहाँ पर हमें जो यूटिलिटी मिल रही है 2,4 पर, हम मान लेते हैं कि वो ज्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू हमारी यूटिलिटी 3,1 पर। ओके, तो यहाँ पर जैसे लेट सपोज मैं यहाँ पे पूरा लिख ही देती हूँ कि मान लो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर जो हमें बंडल एक्स पर यूटिलिटी मिल रही है, यहाँ पर बंडल एक्स पर यूटिलिटी मिल रही है, हम क्या देख रहे हैं कि वो क्या होगी। यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3, 2 प्लस 2 4, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 14। अगर हम इस साइड कैलकुलेट करें तो यहाँ पर हमारी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, इस तरीके से। हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ रही है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 9 प्लस 2 हमारा 11। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हम इस इक्वेशन से क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो ये बंडल है वो हमें ज्यादा यूटिलिटी को दे रहा है एज कंपेयर टू ये बंडल। तो यहाँ पर हमारे जो इन दोनों बंडल्स पर ये जो वैल्यू आई है यूटिलिटी की, हम बोल रहे हैं कि ये नंबर है, ये सिर्फ नंबर असाइन हुआ पड़ा है। ये हमें बस ये बता रहा है कि हमारा अगर ये वाला बंडल ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है, एक्स बंडल ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है, इसका जो नंबर आया है ये हायर नंबर है, लार्जर नंबर है, तो इसका मतलब है कि हमारे कंज्यूमर को एक्स बंडल जो है ज्यादा पसंद है वाई बंडल से। इसका सिर्फ इतना मतलब है, हमें नहीं फर्क पड़ता कि कितना ज्यादा पसंद है हमारा कंज्यूमर को एक्स बंडल, ये नहीं बता रहा, ये बस बता रहा है कि हमारे कंज्यूमर को ये वाला जो बंडल है ज्यादा पसंद है, क्योंकि यहाँ पर ये बंडल की जो वैल्यू आई है यूटिलिटी की वो लार्जर है कंपेयर टू ये वाला बंडल। ओके, तो यहाँ पर हम अपनी ऑर्डिनल अप्रोच में क्या बात करते हैं कि हमारी जो यूटिलिटी की वैल्यू आती है वो बेसिकली सिर्फ यही शो करती है कि हमारी प्रेफरेंस क्या होगी कंज्यूमर की। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमारी यूटिलिटी जो हमें एक्स बंडल से मिल रही है अगर वो ज्यादा है उस यूटिलिटी से जो हमें वाई बंडल से मिल रही है, जैसे कि यहाँ पे हमने अभी कैलकुलेट करा कि ये 14 है और यहाँ पर ये हमारा 11 है, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये लार्जर नंबर है। यूटिलिटी फ्रॉम एक्स से जो हमें मिल रही है वो लार्जर नंबर है, तो मतलब कि हमारा जो कंज्यूमर है वो एक्स बंडल को प्रेफर करेगा ओवर बंडल वाई। इसका सिर्फ इतना सा ही यहाँ पर रूल है कि यहाँ पे अगर इसका लार्जर नंबर है मतलब कि यहाँ पे यूटिलिटी एक्स से जो है ज्यादा मिल रही है, कितनी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा मिल रही है लार्जर नंबर है तो मतलब एक्स को प्रेफर करेगा ओवर बंडल वाई। तो यहाँ पे अगर हम एक और केस की बात करें कि लेट सपोज हमारी मान लो ये वैल्यू होती ही नहीं, ये वैल्यू नहीं होती और हमारी कुछ इस तरीके से वैल्यू होती, यहाँ पर अगर हमारी कुछ इस तरीके से वैल्यू होती तो हमारी जो ये वैल्यू है वो भी सेम चीज को शो कर रही है। यहाँ पर अगेन ये ही लार्जर नंबर है, तो यहाँ पर अगेन हमारी यूटिलिटी जो एक्स से मिल रही है वो ज्यादा है, लार्जर नंबर यहाँ पर मिल रहा है, तो अगेन हमारा जो कंज्यूमर है वो एक्स को प्रेफर करेगा ओवर वाई। तो यहाँ पे बात क्या है कि हमारे नंबर जो है कि कितनी ज्यादा है यूटिलिटी, यहाँ पर 3 ज्यादा है, यहाँ पर इस सिचुएशन में जो एक्स बंडल से यूटिलिटी मिल रही है वो 3 ज्यादा है, यहाँ पर जो यूटिलिटी मिल रही है वो 10 ज्यादा है, एक्स से 10 ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है हमें एज कंपेयर टू वाई। लेकिन यहाँ पे हमें फर्क नहीं पड़ता कि भाई कितनी ज्यादा है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ज्यादा है, दोनों चीज हमारी इस सेम चीज को शो कर रही है।
कि हमारा जो कंज्यूमर है वो एक्स को प्रेफर करेगा ओवर बंडल वाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यूटिलिटी हमें एक्स बंडल से मिल रही है उसका नंबर लार्जर है। समझ आ रही है ये बात? तो यहाँ पर जैसे अगर हमारा एक और बंडल होता, यहाँ पे अगर मान लो एक और बंडल होता कुछ इस तरीके से, है ना? तो यहाँ पर अब हमारी जो यूटिलिटी हमें एक्स से मिल रही है, हम क्या देख रहे हैं कि अगेन वो लार्जर है, बट थोड़ी सी तो लार्ज है, बट फर्क नहीं पड़ता कितनी लार्ज है। तो हम क्या देखते हैं कि भाई फर्क ही नहीं पड़ता कितनी लार्ज है, हमें बस देखना है कि लार्जर नंबर किसमें है। तो जिसका लार्जर नंबर होगा उस बंडल को हम जो है ज्यादा प्रेफर करेंगे ओवर दी अनदर बंडल। तो यहाँ पे हमारा जो कंपैरिजन हो रहा है यूटिलिटी का, उसमें कैसा कंपैरिजन हो रहा है कि हम जस्ट इन नंबर्स को यूज कर रहे हैं रैंक करने के लिए। यहाँ पर ये जो हमारी यूटिलिटीज की वैल्यू आ रही है, हम बस इनको किस चीज के लिए देख रहे हैं कि हम अपनी इन दोनों बंडल्स को, ये जो दोनों बंडल्स हैं इनको इजीली रैंक कर पाए, बता पाए कि हमें कौन सा ज्यादा अच्छा है, कंज्यूमर की प्रेफरेंस पता चल जाए कि उसको कौन सा ज्यादा पसंद है, कितना ज्यादा पसंद है, कितना नहीं पसंद, कौन कम कितनी यूटिलिटी दे रहा है, कौन ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है, उन सब चीजों से हमें यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ये होती है हमारी ऑर्डिनल अप्रोच। तो यहाँ पर मैंने सेम चीज को मेंशन भी करा है कि हाउ मच मोर से हमें फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ऑर्डिनल अप्रोच में हम बेसिकली क्या बात करते हैं, हम कंज्यूमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यूटिलिटी को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दो बंडल गिवन है तो हमें जानना है कि कंज्यूमर किसको प्रेफर करेगा ओवर अनदर बंडल। तो यहाँ पे हम इन दोनों बंडल पर कंज्यूमर की यूटिलिटी को निकाल देंगे। हमने बात करी है कि भाई जिस पर ज्यादा लार्जर वैल्यू आएगी कंज्यूमर की, उस पर यूटिलिटी ज्यादा होगी, कंज्यूमर उसको प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि भाई हमारे एक्स बंडल पर जो है ज्यादा यूटिलिटी थी कंज्यूमर की एज कंपेयर टू वाई। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये हमारी लार्जर वैल्यू थी, ये हमारा लार्जर नंबर है। तो हमारा जो कंज्यूमर है वो एक्स को स्ट्रिक्टली प्रेफर करेगा ओवर बंडल वाई, क्योंकि एक्स बंडल जो है उसे ज्यादा यूटिलिटी को दे रहा है, उसका जो नंबर है वो लार्जर है। कितना ज्यादा नंबर है, कितना लार्जर नंबर है एज कंपेयर टू दिस नंबर, उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो यहाँ पे हमारा, हम देख सकते हैं कि चाहे वो यहाँ पे हमारा 3 यूनिट ज्यादा हो या 10 यूनिट ज्यादा हो या 0.1111 यूनिट ज्यादा हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता कितनी ज्यादा है, हाउ मच मोर से फर्क नहीं पड़ता कि कितनी ज्यादा यूटिलिटी है हमारे एक्स बंडल की वाई बंडल से, इससे फर्क पड़ता ही नहीं है। हमें क्या जानना है कि भाई किसकी ज्यादा है, बस इतना ही इनफ है। हमें जानना है कि किसका नंबर लार्जर है। यही इंफॉर्मेशन हमारी सफिशिएंट है जानने के लिए कि कंज्यूमर की जो है क्या प्रेफरेंस होगी। ये हमारी कंज्यूमर की प्रेफरेंस आ गई, ये हमारी कंज्यूमर की प्रेफरेंस यहाँ पर हमें पता चल गई हमारी इस न्यूमेरिकल वैल्यू से। ये जो हमारी यहाँ पर न्यूमेरिकल आई है वैल्यू, इससे हमें बस ये अपनी प्रेफरेंस जाननी होती है। बस इस न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें रैंक करना होता है कि कौन सा बंडल हमें ज्यादा प्रेफरेबल है, कौन सा कम प्रेफरेबल है, खत्म। यहाँ पर हमें बस इतना ही जानना होता है अपनी ऑर्डिनल अप्रोच में। जस्ट ये नंबर जो हमारे होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं रैंक करने में कि हमारा कौन सा बंडल ज्यादा अच्छा है, कौन सा कम बंडल अच्छा है, और हमारी कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या है। बस इतना ही इनफ होता है। यहाँ पर कितना ज्यादा है उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, कि हमारा नंबर कितना ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा है, खत्म बात। यहाँ पे हमें पता चल गया ये लार्जर है, खत्म बात, हमें प्रेफरेंस अपनी पता चल गई। बस यहीं पे इतनी स्टोरी खत्म हो जाती है। इसके आगे कितनी ज्यादा है कितनी कम है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं एक बार इरेज कर देती हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम इस टेबल की बात करें तो हम सेम चीज को देखेंगे कि अगर हमें ये 3 बंडल गिवन है कि हमारा बंडल ए, हमारा बंडल बी एंड हमारा बंडल सी, और हमें बताना है कि हमारी जो कंज्यूमर की ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होगी वो क्या होगी। यहाँ पर कंज्यूमर की ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है वो क्या होगी, कि वो कौन से बंडल को प्रेफर करेगा ओवर कौन से बंडल्स। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि उसको जानने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है। हमें सिंपली देखनी है कि यूटिलिटी का जो नंबर है वो कितना ज्यादा लार्जेस्ट है, कौन सा नंबर कितना ज्यादा लार्ज है, एंड कौन सा नंबर सबसे ज्यादा स्मॉल है।
तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि भाई कौन सा सबसे छोटा है, कौन सा उससे ज्यादा है और कौन सा सबसे ज्यादा है। बस इस चीज से हमें फर्क पड़ता है। हमें नहीं फर्क पड़ता कि ये जो नंबर की वैल्यू है, यहाँ पर ये जो नंबर की वैल्यू है एक्चुअली में वो क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन-सी वैल्यू किससे कितनी ज़्यादा है, किससे कितनी कम है, उससे भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अगर हमें अपनी ऑर्डर ऑफ प्रेफ़रेंस को जानना है, तो हमें बस यूटिलिटी का जो नंबर है, उससे क्या लेना-देना है कि कौन-सा नंबर सबसे छोटा है, कौन-सा उससे ज़्यादा है और कौन-सा सबसे ज़्यादा है, दैट्स इट। तो यहाँ पे टेबल में भी हम देख सकते हैं कि हमारा ये जो केस 1 है, यहाँ पे ये जो हमारा केस 1 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर किसका है? बंडल ए का। उससे कम किसका है? बंडल बी का। एंड हमारे सी बंडल का जो है सबसे कम नंबर है। तो यहाँ पे हमारी जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो बेसिकली क्या हो जाएगी यहाँ पर? हमारी जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो क्या हो जाएगी कि ए का सबसे ज्यादा लार्जर नंबर है तो उसको सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद हमारे बंडल बी को किया जाएगा और सबसे लास्ट हमारे सी को किया जाएगा। सेम यहाँ पर हम अपने केस 2 में भी देख सकते हैं। सेम ही रिजल्ट है एंड केस 3 में भी हम देख सकते हैं सेम ही रिजल्ट है। अब यहाँ पर ये तीनों ही केसेस हमारी सेम ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को जो है शो कर रहे हैं कि हमारे ए बंडल को सबसे लार्जेस्ट नंबर असाइन हुआ है और हमारे बी बंडल को उससे कम असाइन हुआ है और हमारे सी बंडल को सबसे जो है कम वैल्यू जो है नंबर जो है असाइन किया गया है। यहाँ पर इन तीनों पर हम एक जो कॉमन चीज देख रहे हैं वो क्या है कि ये जो हमारी एक्चुअली में वैल्यूज गिवन है, क्या हमें इन वैल्यूज से कोई लेना देना है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही केसेस में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज गिवन है तो हमें वैल्यूज से तो कोई लेना देना ही नहीं है। हम तीनों केसेस में क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा नंबर आया है वो कौन सा सबसे ज्यादा है, कौन सा सबसे कम है और कौन सा उससे भी कम है। तो यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं, हमें वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। इट कैन बी 3, इट कैन बी -1 और यहाँ पर ये दोनों ही केसेस में ये जो नंबर है वो अपनी अपनी जगह लार्जेस्ट नंबर है, सबसे ज्यादा नंबर है जो हमारे बंडल को असाइन किए गए हैं केस 1 एंड 3 में। तो हमारी वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है कि भाई किसको सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर असाइन किया गया है, किसको उससे कम असाइन किया गया है एंड किसको सबसे कम असाइन किया गया है। फिर यहाँ पर किसका नंबर किससे कितना ज्यादा है, किससे कितना कम है, उससे भी हमें फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं अपनी ऑर्डिनल अप्रोच में कि हमें यूटिलिटी का जो नंबर है वो बस किस लिए यूज हो रहा है? रैंक करने के लिए। यहाँ पर सिर्फ अपनी प्रेफरेंस जानने के लिए यूज होता है, बाकी कुछ लेना देना नहीं है कि उसकी क्या वैल्यू है क्या नहीं है, कौन कितना कम है कितना ज्यादा है। उन सब चीज से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नाउ अब अगर हम यूटिलिटी की बात करते हैं तो ये जो हमारी बॉक्स में हमने चीज मेंशन करी है जस्ट इसी को ही हम यूटिलिटी बोलते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली बात करते हैं कि हमारी अगर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कुछ इस तरीके से है कि हम एक्स को स्ट्रिक्टली प्रेफर करेंगे ओवर वाई। स्ट्रिक्टली प्रेफर मतलब कि जब भी हमारी ये दोनों बंडल साथ में हमेशा गिवन होंगे तो हम देखेंगे कि हम हमेशा एक्स को चूज करेंगे ओवर बंडल वाई। स्ट्रिक्टली का ये मतलब है कि हम हमेशा जब ये दोनों बंडल गिवन होंगे तो मैं हमेशा जो है एक्स को ही चूज करूंगी ओवर बंडल वाई। तो यहाँ पर अगर हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ये है कंज्यूमर का कि वो हमेशा एक्स को चूज करेगा ओवर बंडल वाई, तो वो कौन सी सिचुएशन में होगा? इफ एंड ओनली इफ, मतलब कि सिर्फ इसी सिचुएशन में होगा जब हमारा यूटिलिटी जो हमें एक्स से मिल रहा है उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी, लार्जर होगी कंपेयर टू यूटिलिटी की जो वैल्यू हमें वाई बंडल से मिलेगी। तो ये हमारी जो है यूटिलिटी की डेफिनेशन होती है कि अगर हम एक्स बंडल को प्रेफर कर रहे हैं स्ट्रिक्टली वाई से तो वो तब करेंगे हम जब हमारी ये वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी इस वैल्यू से। तो यहाँ पे हम अपना ऊपर वाले एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जो दो बंडल्स लिए थे, ये हमारा पिज्जा था गुड वन एंड हमारा बर्गर था गुड टू। सेम हमने यहाँ पर ऊपर वाली वैल्यूज लिए अपने दोनों बंडल्स में, सेम हमारी इक्वेशन है। हमने कैलकुलेट करा था कि हमें जो यूटिलिटी मिल रही है एक्स बंडल से वो ये है, यूटिलिटी जो मिल रही है वाई बंडल से वो ये है। हम देख सकते हैं कि हमारी
जो x से यूटिलिटी मिल रही है उसकी जो वैल्यू है वो ज्यादा है y से जो यूटिलिटी मिल रही है उससे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूटिलिटी है दोनों, ये जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूटिलिटी है हम देख रहे हैं कि वो x बंडल की ज्यादा है y से। अगर वो ज्यादा है y से, यहाँ पर x बंडल की यूटिलिटी ज्यादा है y से, तो हमारा जो कंज्यूमर है वो हमेशा x बंडल को स्ट्रिक्टली प्रेफर करेगा ओवर बंडल y। तो यही सेम बात हमने ऊपर भी करी, बट यहाँ पर डेफिनेशन वाइज भी हम सेम ही चीज को स्टडी करते हैं कि हमारा x बंडल अगर स्ट्रिक्टली प्रेफर किया जा रहा है y से, तो इफ एंड ओनली इफ, कब कौन सी सिचुएशन में हो सकता है, सिर्फ जब हमारी ये वैल्यू ज्यादा होगी इस वैल्यू से। हमारी यूटिलिटी फ्रॉम x जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी हमारी इस वैल्यू से। ओके, तो ये हमारी जो है यूटिलिटी हो गई। यहाँ पर जो मेन चीज हमें नोटिस करनी है आगे जो हम यूज करेंगे वो ये है कि यहाँ पर ये हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस का क्या मतलब होता है कि हमारा कंज्यूमर किसको किसके ऊपर चूज कर रहा है। दूसरा हमारा ये बात कि ये जो हमारी दोनों यूटिलिटी से ये जो हमारी वैल्यू आई है ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूटिलिटी है, कि हम अभी आगे बात करेंगे। तो ये दोनों चीज को अब यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं अपनी मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन की। यहाँ पर ये हमारी यूटिलिटी हो गई। अब हम यूटिलिटी का ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूटिलिटी। तो नाउ अब अगर हम बात करें मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन की, तो जैसा मैंने ऊपर बोला वो क्या करता है, वो हमारी यूटिलिटी फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करता है, हमारी यूटिलिटी फंक्शन को बदल देता है। किस तरीके से बदलता है कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस था यूटिलिटी फंक्शन पर वो प्रिजर्व रहता है, वो सेम रहता है, लेकिन जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी हमारी यूटिलिटी की यूटिलिटी फंक्शन पर, जैसे ऊपर देखा, वो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद बदल जाती है। तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो हम यहाँ पर इस यूटिलिटी फंक्शन को चेंज करते हैं, तो किस तरीके से चेंज करते हैं कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस नहीं बदलता, बट हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे समझेंगे तो ये चीज और अच्छे से क्लियर होगी। अब यहाँ पे अगर हम चेंज करने की बात करें, अपने यूटिलिटी फंक्शन को चेंज करने की बात करें, ट्रांसफॉर्म करने की बात करें, तो किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि या तो हम अपनी यूटिलिटी फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दे एक कांस्टेंट से, तो हमारा एक न्यू फंक्शन आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करें, हमारा जो न्यू फंक्शन है वो क्या आ जाएगा कि हम कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट हम ले लेते हैं सी, या फिर हम लेते हैं चलो ए। तो यहाँ पर अगर हम ए से मल्टीप्लाई कर दें अपने पूरे यूटिलिटी फंक्शन को, तो यहाँ पर ये जो हमारा न्यू फंक्शन बनकर आया है वो हमारा मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा केस वन हो गया, इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है कि हम यहाँ पर अपने यूटिलिटी फंक्शन में ऐड कर दें, यहाँ पर आएगा सॉरी, ऐड कर दें एक कांस्टेंट को, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव वो डजेंट मैटर, कि हम ऐड कर दें कांस्टेंट को। यहाँ पर इसको सी ले लेते हैं कांस्टेंट को। तो यहाँ पर हम अपने फंक्शन को किस तरीके से चेंज कर रहे हैं कि हम अपनी यूटिलिटी फंक्शन में ऐड ऑन कर रहे हैं एक कांस्टेंट को। ओके, अब यहाँ पर ये हमारा इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया। थर्ड क्या होता है कि किस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर हम अपनी पावर लगा दे कुछ यूटिलिटी फंक्शन में, एंड दैट पावर शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर हम अपने फंक्शन को चेंज कर दें, यूटिलिटी फंक्शन को चेंज कर दें कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर हमारा यूटिलिटी फंक्शन के ऊपर हम कुछ पावर लगा दें, एंड दैट शुड बी अगेन पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगेन मैंने इसको ए ले लिया। इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फिर हमारा फोर्थ ऑप्शन क्या है कि हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि हम अपनी यूटिलिटी फंक्शन में लॉग ले लें, यहाँ पर हम इसको लॉग यू कर दें। तो इस तरीके से भी हम अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा फोर्थ तरीके से हम अपनी यूटिलिटी फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और जो ये हमारा न्यू फंक्शन बनकर आ रहा है हर सिचुएशन में, जो ये हमारा न्यू फंक्शन बनकर आ रहा है, ये है हमारा मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें,
अगर हम अपने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि हमने किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करा अपने यूटिलिटी फंक्शन को, कि हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है वो प्रिजर्व रहा, सेम रहा, लेकिन हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जो है बदल गया। ऐसा क्यों हुआ, है ना? इसको हम देखें, फिर हम बाकी सारी चीजों की बात करते हैं। पहले हम ये चीज देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, बिफोर ट्रांसफॉर्म हुए हमारे यूटिलिटी फंक्शन को, कि हमारा x अगर स्ट्रिक्टली प्रेफर किया जा रहा है y से, तो वो कौन से सिचुएशन में होगा? इफ एंड ओनली इफ अगर हमारा यूटिलिटी फंक्शन x बंडल पर ज्यादा होगा हमारे यूटिलिटी फंक्शन से y बंडल पर। ओके, तो यहाँ पर ये हमने ऑलरेडी ऊपर अपने एग्जाम्पल में देख लिया कि हमारा जो x बंडल था वो 2,4 था, और हमारा जो y बंडल था वो 3,1 था। सेम एग्जाम्पल को हम लेकर चल रहे हैं। ये हमारा यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है कि हम x को जो है स्ट्रिक्टली प्रेफर करते हैं ओवर बंडल y। ये हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस हो गया। यहाँ पर हमारा जो यूटिलिटी फंक्शन था वो कुछ इस तरीके से था। ये हमारी इक्वेशन थी। यहाँ पर अगेन ये जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो क्या शो कर रहा है? पिज्जा की वैल्यू p की वैल्यू, एंड हमारा जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो शो कर रहा है बर्गर की वैल्यू b की वैल्यू, है ना? तो ये चीजें हम ऑलरेडी देख कर आए हैं, यहाँ पर मुझे नहीं लगता इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। और यहाँ पर जब हम ये दोनों बंडल्स को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारी जो यूटिलिटी है वो किस तरीके से आई थी? ऊपर सेम वैल्यूज को हम यहाँ पर ले रहे हैं कि ये हमारा 14 आ गया था, यहाँ पर ये हमारा 11 आ गया था। तो जब हम यहाँ पर x को स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रहे हैं y से, तो वो किस सिचुएशन में करेंगे? कि जब हमारा x बंडल की जो वैल्यू होगी यूटिलिटी की वो ज्यादा वैल्यू होगी एज कम्पेयर टू हमारे y बंडल की यूटिलिटी पर। ये हमारी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा जो है बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन, ये मेरा जो है यूटिलिटी फंक्शन है, और ये हमारा जो है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है, और ये हमारी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू है यूटिलिटी की। ओके, अब अगर हम बात करें आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम अपनी यूटिलिटी फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो हम किस तरीके से चेंज कर रहे हैं? हमारे पास चार ऑप्शन है कि या तो हम इस यूटिलिटी फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दें किसी पॉजिटिव वैल्यू से, या फिर हम इसके ऊपर कोई पावर लगा दें, लॉग ले लें, या फिर हम कुछ ऐड ऑन कर दें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम अपनी फर्स्ट केस को लेते हैं कि हमारा जो न्यू फंक्शन आ रहा है, हमारा ये जो मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है? हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपने यूटिलिटी फंक्शन को, कि हम इसको एक कांस्टेंट से, पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मान लो कि वो है 3 से हमने अपनी यूटिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो न्यू यूटिलिटी फंक्शन आ रहा है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वो किस तरीके से हो जाएगा? वो कुछ यहाँ पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है हमें ऑलरेडी पता है, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करी हुई है कि ये हमारी 14 है हमारे एक्स बंडल वाली केस में, और ये हमारी 11 है हमारे वाई बंडल वाले केस में, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो एक्स बंडल एंड वाई बंडल की हम वैल्यू को इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारी जो है यही वैल्यूज आएंगी। ओके, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट करके आए हैं। यहाँ पर मैं इसको एक बार मेंशन भी कर देती हूँ पूरा एक बार शॉर्ट में। तो यहाँ पर मैंने इसको एक बार जल्दी से लिख दिया है। ये हमारी यही वैल्यूज है कि जब हम इन दोनों वैल्यूज को इस बंडल में पुट करेंगे वन बाय वन, तो हमारी एक्स बंडल पे यूटिलिटी हमें 14 मिलेगी एंड वाई बंडल पे हमें यूटिलिटी की वैल्यू जो मिलेगी वो 11 मिलेगी। तो ये हमारी बिफोर सिचुएशन थी। अब आफ्टर सिचुएशन में हमने क्या करा कि ये जो हमारा यूटिलिटी फंक्शन है इसको हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया, यहाँ पर बदल दिया। किस तरीके से बदल दिया? तो हमने ऑप्शन 1 ले लिया कि यहाँ पर हम एक पॉजिटिव वैल्यू से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी यूटिलिटी को। वो पॉजिटिव वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पर 3, है ना? जैसे हमने ऊपर यहाँ पे बात करी कि हमारा a कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पर इस पॉजिटिव कांस्टेंट से यहाँ पे हमारा अपनी यूटिलिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो ये a वैल्यू है ये यहाँ पर हमने नीचे 3 ले ली, और हमने 3 से अपनी यूटिलिटी को जो है मल्टीप्लाई कर दिया, अपनी यूटिलिटी को जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया एक थोड़े डिफरेंट फंक्शन में। तो यहाँ पर अब हमारा यूटिलिटी फंक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से बन गया। अब यहाँ पर
इस इक्वेशन के थ्रू अब अगर हम अपनी यूटिलिटी को कैलकुलेट करें दोनों बंडल्स की, हमारे एक्स बंडल की एंड हमारे वाई बंडल की, तो उसको अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो एक्स बंडल है, यहाँ पर हमारा जो एक्स बंडल है वो बेसिकली क्या है, हमारा 2,4। यहाँ पर हमारा जो वाई बंडल है वो बेसिकली क्या है, हमारा 3,1। और यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है वो बेसिकली क्या है, हमारे पिज्जा एंड बर्गर के, वही सेम एग्जांपल जो हम स्टार्टिंग से लेकर चल रहे हैं पिज्जा एंड बर्गर वाला। तो यहाँ पर ये हमारे दो जो है बंडल्स हो गए। अब अगर हम इन बंडल पर यूटिलिटी को कैलकुलेट करें आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 डाल देते हैं। यहाँ पर हमारी जो यूटिलिटी है एक्स बंडल पर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो ये वैल्यू तो हमारी अगेन 14 ही आएगी, सेम ऊपर की तरह। यहाँ पर ये चीज तो जो है हमारी सेम है ऊपर की तरह, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो भी अगेन सेम क्या आएगी, 14 ऊपर वाली की तरह। अब यहाँ पर अगर हम 3 से 14 को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर अगर हम 3 से 14 को मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 42 आ गया। यहाँ पर सेम हम दूसरे का भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे दोनों बंडल्स पर जो यूटिलिटी आई है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि अगेन हमारी जो यूटिलिटी एक्स से हमें मिल रही है, एक्स बंडल से जो हमें यूटिलिटी की वैल्यू मिल रही है वो ज्यादा है कंपेयर टू जो हमारे वाई बंडल से यूटिलिटी पर वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर भी सिचुएशन में हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ये वैल्यू है 42 है वो ज्यादा है हमारी 33 से। यहाँ पर ये हमारा जो 42 है, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा जो ये 42 है वो ज्यादा है हमारे 33 से। अगेन ये हमारी इस सिचुएशन में क्या हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। एंड अगर हमारी एक्स बंडल से हमें ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी, तो हमारा जो इस सिचुएशन में एक्स बंडल होगा वो स्ट्रिक्टली प्रेफर किया जाएगा वाई बंडल से। तो इस सिचुएशन में ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो यहाँ पर अब अगर हम कंपैरिजन करें अपना बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम क्या देख रहे हैं कि बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन हमारा जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस था वो क्या था कि हम एक्स को प्रेफर कर रहे थे वाई से। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हम क्या देख रहे हैं कि अगेन अब भी हम एक्स को स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रहे हैं वाई से। तो हम क्या देख रहे हैं कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारा जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो सेम है। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल वैल्यू की, तो बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी यूटिलिटी की वो ये थी कि 14 हमारा ज्यादा है 11 से। और यहाँ पर हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है कि हमारा 42 ज्यादा है 33 से। तो हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ओके, तो यही हमने सेम चीज अपनी डेफिनेशन में पढ़ी थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम क्या देखते हैं कि हम मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी यूटिलिटी फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किस तरीके से कि हमारा जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो प्रिजर्व रहे, वो सेम रहे, लेकिन हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। ओके, अब यहाँ पर अगर हमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को सेम ही रखना है तो हम यहाँ पर बेसिकली अपने यूटिलिटी फंक्शन को ट्रांसफॉर्म करते क्यों है, बात है कि अब करी क्यों रहे हैं जब हमारी प्रेफरेंस सेम ही रहती है। तो यहाँ पे बेसिकली हम ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करते हैं, कभी कभार हमारी जो कैलकुलेशन होती है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन हम अपनी ऑर्डिनरी यहाँ पे हमारा जो ऑर्डिनल यूटिलिटी होगा, यहाँ पे हम ऑर्डिनल यूटिलिटी की बात कर रहे हैं कि जो हमारा ऑर्डिनल यूटिलिटी होगा उसकी मेन प्रायोरिटी क्या होती है कि उसको प्रेफरेंस पता करनी होती है कि भाई प्रेफरेंस क्या है। यहाँ पर हमारी प्रेफरेंस क्या होगी कंज्यूमर की, अगर उसे दो कॉम्बिनेशन बंडल्स दिए गए हैं तो यहाँ पर अगर हमें लेट सपोज कुछ इस तरीके से यूटिलिटी फंक्शन गिवन है, यहाँ पे मान लो कि हमें कुछ इस तरीके से यूटिलिटी फंक्शन गिवन है कि कुछ उसकी रूट में वैल्यू है, सेम हम अपने फंक्शन को ले लेते हैं कि वो है हमारा 3 पिज्जा प्लस हमारा 2 बर्गर।
अब यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर हम अपने बंडल्स को पुट करेंगे तो ऑल्दो हमारा रिजल्ट आ तो जाएगा, बट अगेन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम इसको सिंपल वे में जब कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म कर कर सिंपल वे में प्रेफरेंस को पता कर सकते हैं, तो हम क्यों ना करें, है ना। तो यहाँ पे मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का क्या फायदा होता है कि कभी कभी अगर हमें कुछ इस तरीके से सिचुएशन गिवन है, तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सिंपली इस तरीके से कि मान लो मैंने यहाँ पर यूटिलिटी का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है न्यू, वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे अगेन काफी इजी है कैलकुलेट करना। यहाँ पे दोनों बंडल्स को पुट करना, वैल्यू निकालना काफी इजी है। और यहाँ पे हमें जो प्रेफरेंस दी जाएगी, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यहाँ पर जो हमारी निकलेगी वो भी सेम ही होगी जो हमारी यहाँ पर निकलती, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारा जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो सेम ही रहेगा। तो इस तरीके से हम अपनी जो है मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करते हैं कि कभी कभार अगर हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी डिफिकल्ट हो रहा है, तो उसको ट्रांसफॉर्म कर दो, सिंपल कर दो, और सेम ही रिजल्ट, हमें प्रेफरेंस ही तो पता करनी है, तो वो हमारी यहाँ पे भी निकल जाएगी। तो यहाँ पे ये हमारा यूज होता है मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन का, और वो हमें सेम ही रिजल्ट को देता है, क्योंकि हमारी ऑर्डिनल यूटिलिटी में हमें सिर्फ प्रेफरेंस से मतलब होता है, और यहाँ पे हमारी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन प्रेफरेंस सेम ही रहती है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है वो प्रिजर्व ही रहता है, सेम ही रहता है। नाउ अब अगर हम यहाँ पे ये जो हमारा लॉग वाला केसेस की बात करें, तो इसको अभी हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं। इसको जब हमने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे तो ये वाला जो सिचुएशन है उसको भी हम कवर करके चलेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट जो ये वाले केसेस हैं, इसमें कोई भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी बात है। सेम हम अपने जो यूटिलिटी फंक्शन लिया है उसको ट्रांसफॉर्म करके आप खुद भी देख सकते हो डिफरेंट सिचुएशन में। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो हम एक ही वैल्यू ले रहे हैं, ये जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपनी यूटिलिटी से, ये हम यहाँ पे पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, और यहाँ पर ये जो हम पावर ले रहे हैं अगेन, ये भी हम पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमें अपना जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो सेम रखना है। लेकिन अगर हम इन दोनों को नेगेटिव लेते हैं तो हमारा जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो बदल जाता है, तो वहां पे हमें बदलना तो है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी नीचे वाली सिचुएशन की बात करें जहां पर हमने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव नंबर क्या था, 3, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया था, है ना। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। बट इफ अगर हमारा ये -3 होता तो, है ना, तो -3 होता तो क्या होता कि ये दोनों वैल्यू कुछ माइनस में हो जाती, यहाँ पर ये होता -42 एंड -43। तो यहाँ पे अगर ये दोनों माइनस हो जाता तो यहाँ पे भी ये दोनों माइनस में आ जाता। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारी कौन सी वैल्यू ज्यादा बड़ी है, तो यहाँ पर हमारी ये जो वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो ज़्यादा बड़ी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये दोनों वैल्यू ज़्यादा बड़ी होंगी तो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हो गया कि हम देख रहे हैं आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारा यूटिलिटी ये वाला ज़्यादा दे रहा है तो यहाँ पर हम अपने इस बंडल को ही प्रेफर करेंगे, है ना। तो हमारा इस सिचुएशन में जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो बदल जाएगा, माइनस साइन से हमारा जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है वो बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन लगाते ही हमें जो यूटिलिटी मिल रही है वाई बंडल से वो ज्यादा हो जाएगी, और हम वाई को ही प्रेफर करेंगे फिर ओवर एक्स, जो कि गलत है यहाँ पर, क्योंकि हमें अपनी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन में सेम रखना है। सेम यहाँ पर नहीं होगा अगर हम माइनस को ले लेते हैं तो हम अपनी उन दोनों सिचुएशन में माइनस साइन को नहीं लेते, क्योंकि हमारा जो ऑर्डर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो चेंज हो जाता है, जो कि हमें नहीं करना। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज अगर हम ऐड ऑन करें, यहाँ पर अगर हम एक और चीज की बात करें, सो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन टू बी मोनोटोनिक हमारा जो ये रेट ऑफ चेंज है ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई अगर ग्रेटर देन 0 की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि जो ये वैल्यू है वो हमारी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें कि ट्रांसफॉर्मेशन को अगर हमें मोनोटोनिक रखना है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रांसफॉर्मेशन को मोनोटोनिक रखना है, तो ये हमने ऊपर बात करना भूल गए थे, यहाँ पर हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जब हमने दो बंडल लिए,
यहाँ पर हमने 2 बंडल लिया और उस पर अपनी यूटिलिटी को कैलकुलेट करा, तो ऊपर हमने क्या देखा कि हमें जो x बंडल से यूटिलिटी मिली थी उसकी वैल्यू ज़्यादा थी y बंडल से। ये हमारा ओरिजिनल यूटिलिटी था, इस तरीके से आया था वो। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी जो यूटिलिटी थी दोनों बंडल पे वो कुछ इस तरीके से थी, है ना? हमने ऐसे कुछ कैलकुलेट करा यहाँ पर और हमने क्या देखा कि अगेन हमारा जो एक्स बंडल है वो ज्यादा यूटिलिटी को दे रहा था वाई बंडल से, है ना? ये आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन था। तो हम क्या देख रहे थे कि पहला पॉइंट जो हमने ऊपर डिस्कस करा था कि हमारी जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू थी वो थी कुछ क्या था वो 14 ग्रेटर देन 11 इस तरीके से था। यहाँ पर था हमारा 42 ग्रेटर देन 33 इस तरीके से वैल्यू थी, है ना? और फिर हम दोनों से देख रहे थे कि भाई दोनों में अगर हमारा एक्स बंडल ज्यादा यूटिलिटी को दे रहा है तो हम अपनी एक्स को जो है स्ट्रिक्टली प्रेफर करेंगे वाई से। इस तरीके से हम देख रहे थे। तो यहाँ पर हमारी प्रेफरेंस चेंज नहीं हुई थी, बट हमने बात करा था कि हमारी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो गई, बट वो हमें सेम प्रेफरेंस का सेम रिजल्ट दे रही है। ये हमारी प्रेफरेंस चेंज नहीं हुई, ये हमने एक बात करी। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मोनोटोनिक है, इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पे हम बात करते हैं कि इवन दो हमारी जो ये वैल्यूज है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं वो बदल गई हैं, बट ट्रांसफॉर्मेशन मोनोटोनिक कैसे है कि यहाँ पे बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारा एक्स बंडल ज्यादा यूटिलिटी को दे रहा था और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारा जो एक्स बंडल है ज्यादा यूटिलिटी को दे रहा है एज कंपेयर टू वाई। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, बात सही करी है कि हमारा जो एक्स बंडल है वो ज्यादा यूटिलिटी को दे रहा है दोनों केस में। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है? मोनोटोनिक ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर यहाँ पर ओरिजिनल में ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है एक्स बंडल, तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्स बंडल ज्यादा यूटिलिटी को देगा। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके का? मोनोटोनिक, कि ओरिजिनल में भी अगर एक्स बंडल ज्यादा यूटिलिटी को दे रहा है तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक्स बंडल ज्यादा यूटिलिटी को देगा। इवन दो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल रही है, बट हमारा ज्यादा यूटिलिटी तो यही दे रहा है, प्रेफरेंस जो है वो तो सेम ही है। तो ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हमें अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को मोनोटोनिक रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो हमारा रेट ऑफ चेंज है हमें इसको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ये हमारा जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हम इसकी बात करते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर हमारा जो रेट ऑफ चेंज है वो बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे अगर हमें ये वैल्यू गिवन है तो वो बेसिकली क्या है? हमें पता है कि ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। सेम स्लोप वाली बातें होती है सारी कि ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऊपर वाला हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। हम बोल रहे हैं कि इसके चेंज होने से ये कितना चेंज हो रहा है। ओके, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारा ये चेंज होगा तो इसकी वजह से जो ये चेंज हो रहा है ये दोनों कैसी डायरेक्शन में मूव करेंगे? सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो हमारा जो ये वैल्यू आएगी इसकी वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब कि वो हमारी ग्रेटर देन 0 होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे हमें पता है कि अगर देखो हमारी यूटिलिटी पहले से कम हो जाती है तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारी यूटिलिटी पहले से कम हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों कम हो रहे हैं तो नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ओवरऑल हमारी क्या वैल्यू आएगी? कुछ पॉजिटिव वैल्यू। ओके, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा केस क्या होगा कि अगर हमारी यूटिलिटी पहले से इंक्रीज हो गई है तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी हमारी यूटिलिटी जो है इंक्रीज ही रहेगी। यहाँ पे अगेन पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारी कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, अगेन हमारी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर अगर हम रेट ऑफ चेंज की बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा ओरिजिनल यूटिलिटी है और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन जो यूटिलिटी में चेंज आएंगे वो कैसे चेंज आ रहे हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा और एक बढ़ेगा तो उसकी वजह से दूसरा भी जो है हमारा बढ़ेगा। ओरिजिनल यूटिलिटी जिस डायरेक्शन में मूव करेगी उसी डायरेक्शन में आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन वाली यूटिलिटी जो है मूव करेगी। यहाँ पे ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यहाँ पर जो इनका रेट ऑफ चेंज होगा वो भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज हो गया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो कर्व है, यहाँ पे हमारा जो मोनोटोनिक फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। यहाँ पे हमारा
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है वो, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर हमारा x2 ज़्यादा होगा x1 से, तो हमारा fx2 भी ज़्यादा होगा fx1 से। या फिर इसका उल्टा हम ले सकते हैं कि अगर हमारा ये ज़्यादा है, तो हमारा ये भी ज़्यादा होगा, तभी हमारी मोनोटॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। अगर हमारा ये यहाँ पर इस तरीके से है कि यहाँ पे ये ज़्यादा है और फिर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मोनोटॉनिक नहीं रहेगी। ओके, जैसे हमने ऊपर बात करी, तो उसी तरीके से रहेगा कि यहाँ पे अगर ये इस 1 बंडल पर ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है, तो यहाँ पे भी 1 बंडल पे ये ज़्यादा यूटिलिटी देगा। आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी सेम, जो बंडल ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा है ओरिजिनल में, वो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी ज़्यादा यूटिलिटी को ही देगा। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यहाँ पे अगर हम इसके ग्राफ की बात करें, तो ये हमारा जो है पॉजिटिव मोनोटॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जो कि यहाँ पे हम पैनल ए में देख रहे हैं कि ये हमारा किस तरीके से इंक्रीज ही हो रहा है, ये कभी भी कम नहीं हो रहा है ना। तो इट डजेंट मैटर कि किस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है, बट द फैक्ट इज कि वो इंक्रीजिंग है, हमेशा इंक्रीजिंग है। यहाँ पर पैनल बी में क्या हो रहा है कि हमारा जो फंक्शन है वो बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर बढ़ा और फिर बढ़ रहा है आगे थोड़े और स्लो स्पीड में, बट क्या है कि यहाँ पे ये कम भी हो रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव मोनोटॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या बात कर रहे हैं कि ये कंप्लीटली बढ़ ही रहा है, ये कम नहीं हो रहा। और पैनल बी में हम क्या देख रहे हैं कि ये मोनोटॉनिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कभी इंक्रीज हो रहा है और कभी कम हो रहा है, तो यहाँ पर हम इसको मोनोटॉनिक नहीं बोल रहे हैं। मोनोटॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि अगर मेरी ओरिजिनल यूटिलिटी, यहाँ पे ये ओरिजिनल यूटिलिटी है और ये हमारी आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन यूटिलिटी है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। यहाँ पर अगर हम 2 पॉइंट्स की बात करें, तो अगर हमारा ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी इंक्रीज होगा। यहाँ पर अगर ये हमारा कम हो जाता है, तो यहाँ पे भी ये हमारा कम हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे थ्रू आउट। पॉजिटिव हमारा जो है यहाँ पर मोनोटॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। ओके, अब नाउ यहाँ पर अगर हम एक स्टार पॉइंट की बात करें, थोड़ा समराइज करें अपने 2 बंडल्स को, हमने यूटिलिटी में पढ़ा, फिर यूटिलिटी से हमने मोनोटॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा। उन तीनों चीजों को अगर हम साथ में लिंक करें यहाँ पर, तो हमने क्या देखा कि अगर हमारा कंज्यूमर एक्स बंडल को स्ट्रिक्टली प्रेफर करता है वाई बंडल से, मतलब कि यहाँ पे इसके अंदर कुछ वैल्यूज होंगी हमारे दोनों गुड की, इस तरीके से हम ले सकते हैं उसको, है ना। तो यहाँ पर अगर वो एक्स बंडल को स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रहा है हमारे वाई बंडल से, तो यहाँ पर कौन सी सिचुएशन में वो करेगा, कब वो करेगा स्ट्रिक्टली प्रेफर एक्स बंडल को, जब यहाँ पर एक्स बंडल उसको ज्यादा यूटिलिटी दे रहा होगा, उसकी यूटिलिटी की जो वैल्यू है वो ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है वो कब पॉसिबल हो सकती है, कब पॉसिबल हो सकती है, इफ एंड ओनली इफ जब हमारा यूटिलिटी हमें जो एक्स से मिल रहा होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यूटिलिटी जो हमें वाई से मिल रही है। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस वाली सिचुएशन की, तो हमें पता है कि अगर हमारी ये सिचुएशन है, देन ऑटोमेटिकली हमारा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ये वाली सिचुएशन भी ट्रू होती है कि यहाँ पे अगर हमारा एक्स बंडल ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है, तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारा जो एक्स बंडल है वो ज्यादा यूटिलिटी को देता है एज कंपेयर टू वाई बंडल, जैसा हमने ऊपर पढ़ा। अब आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमारा ये रिजल्ट आ रहा है फिर से कि अगर हमारा एक्स बंडल ज्यादा यूटिलिटी को दे रहा है वाई बंडल से, तो आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन भी हम क्या देखेंगे कि हम एक्स बंडल को स्ट्रिक्टली प्रेफर करेंगे वाई बंडल से। ओके, तो घूम फिर कर हम क्या देख रहे हैं कि हमारी जो साइकिल जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं से एंड हो गई यहाँ पर, है ना। हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो ये मोनोटॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी हमारी सेम प्रेफरेंस को शो करता है, जैसा यहाँ पर हमने देखा। ओके, यहाँ पे मैं इसको लिख भी देती हूँ एक बार।
नाउ अब हमारा लास्ट टॉपिक 4.2 कंस्ट्रक्टिंग ए यूटिलिटी फंक्शन। तो यहाँ पर अगर हम यूटिलिटी फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हम इस तरीके से ग्राफिकली इसको देखेंगे कि वहां पर यूटिलिटी फंक्शन से पास होते हुए जितने भी आईसी जाएंगे उस पर हम अपने डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटी को जो है देख सकते हैं। बट बिफोर दैट इसको मैं समझाऊंगी आगे, लेकिन बिफोर दैट अगर हम कुछ ऐसी प्रेफरेंसेस की बात करें जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते अपने यूटिलिटी फंक्शन से, तो उसको हम पहले समझते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने ट्रांजिटिव की बात करी थी एक बार। अगर हम ट्रांजिटिव प्रेफरेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि अगर हमारा ए बंडल प्रिफर किया जा रहा है बी बंडल से और हमारा बी बंडल प्रिफर किया जा रहा है सी बंडल से, तो फ्रॉम 1 and 2 कायदे से हम क्या देख रहे हैं कि ए को हम ज्यादा पसंद कर रहे हैं बी से, बी को हम ज्यादा पसंद कर रहे हैं सी से। तो हम फ्रॉम 1 and 2 बोल सकते हैं कि हम ए को भी ज्यादा पसंद करेंगे सी से, या फिर ए को भी जो है स्ट्रिक्टली प्रेफर करेंगे सी से, है ना। तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो गया। बट यहाँ पर अगर हम बात करें इन ट्रांजिटिव की, जहां पर हमारी ये वाली सिचुएशन फॉलो नहीं होती, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इन ट्रांजिटिव की, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ए हमारा बी के ऊपर प्रेफर किया जा रहा है स्ट्रिक्टली, और यहाँ पर बी हमारा स्ट्रिक्टली प्रेफर किया जा रहा है सी के ऊपर। अब यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा ए सी के ऊपर भी स्ट्रिक्टली प्रेफर किया जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि यहाँ पर जब हमारे कंज्यूमर को ये दोनों ऑप्शन दिए जाएंगे ए एंड सी, तो यहाँ पर ये ए को चूज ना कर कर ये बोलेगा कि मुझे सी ज्यादा पसंद है, सी को मैं स्ट्रिक्टली प्रेफर करूंगा ओवर ए। ये वाली सिचुएशन ये कर देगा, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा इंट्रांजिटिव। ऐसी सिचुएशन को हम यूटिलिटी फंक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर अगर हम बोल रहे हैं कि हम ए को स्ट्रिक्टली प्रेफर कर रहे हैं बी से, तो ये कब पॉसिबल होगा? कब पॉसिबल होगा? इफ एंड ओनली इफ कि हमारा ए बंडल ज्यादा यूटिलिटी दे रहा होगा बी बंडल से, है ना। और यहाँ पर अगर हमारा बी सी के स्ट्रिक्टली प्रेफर किया जा रहा है, तो यहाँ पर कब कहा जाएगा? इफ एंड ओनली इफ जब हमारा बी, यहाँ पर जब हमारा बी ज्यादा यूटिलिटी दे रहा होगा सी बंडल से, है ना। अब यहाँ पर अगेन फ्रॉम 1 and 2 अगर हम देखें, ये हमारी वन सिचुएशन हो गई, ये हमारी सेकंड सिचुएशन हो गई। फ्रॉम 1 and 2 हम देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि ए हमारा बी से स्ट्रिक्टली प्रेफर किया जा रहा है, बी हमारा सी से स्ट्रिक्टली प्रेफर किया जा रहा है। ए बी से स्ट्रिक्टली प्रेफर किया जा रहा है तो ए से जो हमें यूटिलिटी मिल रही है वो ज्यादा होगी जो हमें बी से मिल रही है। बी हमारा स्ट्रिक्टली प्रेफर किया जा रहा है सी से, तो बी से जो हमें यूटिलिटी मिल रही है वो हमें सी से ज्यादा मिल रही होगी, है ना। अब यहाँ पर थ्रू ट्रांजिटिव हम क्या देख रहे हैं? ये वाली सिचुएशन। अब ये वाली सिचुएशन कब होगी? जब हमारा यहाँ पर, जब हमारा यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ हमारा सी ज्यादा यूटिलिटी को दे रहा होगा ए से। अब यहाँ पर अगर हमारा ए बी से ज्यादा यूटिलिटी को दे रहा है और बी हमारा सी से ज्यादा यूटिलिटी को दे रहा है, तो सी कैसे हमारा ए से ज्यादा यूटिलिटी को दे देगा? तो ये वाली जो सिचुएशन है यहाँ पर, ये वाली जो सिचुएशन है वो यहाँ पे ट्रू ही नहीं हो सकती, ट्रू हो ही नहीं सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम क्लियरली देख रहे हैं कि ए हमारा बी से ज्यादा यूटिलिटी को दे रहा है और यहाँ पे बी हमारा सी से ज्यादा यूटिलिटी को दे रहा है, तो हमारा ए सी से भी ज्यादा यूटिलिटी को देगा। ये हो ही नहीं सकता कि हमारा सी जो है ज्यादा यूटिलिटी को दे दे ए से। तो ये सिचुएशन पॉसिबल हो ही नहीं सकती है। यहाँ पर अगर हम इसको ग्राफिकली भी देखें, ओके, तो ए बंडल अगर हमारा सबसे ज्यादा यूटिलिटी को दे रहा है तो वो सबसे ज्यादा हायर आईसी पर होगा। तो यहाँ पर हम सबसे ज्यादा हायर आईसी को ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद हमारा बी बंडल आ रहा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट ले लेते हैं इसको, हाईएस्ट आईसी है ये। उसके बाद हमारा बी बंडल है उससे कम, तो यहाँ पे हमने बी बंडल का ले लिया हायर आईसी। और यहाँ पर सबसे लास्ट में हमारा सी बंडल है क्योंकि उसकी सबसे कम यूटिलिटी है। तो यहाँ पर हमने अपना कुछ आईसी इस तरीके से लिया, रफली डायग्राम है, इतना माइंड मत करना। तो ये हमारा सबसे ज्यादा लोअर आईसी हो गया,
तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा लोअर आईसी है, फिर हायर आईसी है, फिर हाईएस्ट आईसी है। तो यहाँ पे हमारा जो बंडल ए है, वो कहीं इस आईसी पे लाई करेगा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आईसी पे, बंडल बी यहाँ पर हायर पे लाई करेगा और बंडल सी हमारा कहीं लोअर आईसी पर लाई करेगा। तो हम क्या देख रहे हैं बेसिकली कि ये जो सिचुएशन है कि अगर हम इस वाली यूटिलिटी को ड्रॉ करना चाहें अपने ग्राफ में कि हमारी यूटिलिटी फ्रॉम सी जो है ज़्यादा होगी यूटिलिटी फ्रॉम ए, वो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। यहाँ पे इस सिचुएशन को हम यहाँ पे ड्रॉ ही नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो ए पॉइंट है, वो सबसे ज़्यादा हायर आईसी पर है। और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट आईसी पर है हमारा सी पॉइंट। तो यहाँ पर अगर हमें सबसे ज़्यादा यूटिलिटी को दिखाना है अपने सी पॉइंट की, तो वो हम ग्राफिकली भी शो नहीं कर सकते। तो ये तो यहाँ पे भी ट्रू नहीं है और ये हमारी ग्राफिकली भी ट्रू नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन जब हम बात करते हैं अपनी इंट्रांजिटिव प्रेफरेंस की, तो ये वाली जो प्रेफरेंस होती है, उनकी हम यूटिलिटी फंक्शन में रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें अपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी फंक्शन की, तो इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे भी मैंने इसका जो है एक रफली डायग्राम बनाया हुआ है सिमिलर टू बुक। ओके, तो ये हमारा डायग्राम हो गया। इससे पहले अगर हम पहले थोड़ी सी बात कर लें, तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है और ये जो हम अभी टेक्निक पढ़ने वाले हैं, ये सिर्फ एप्लीकेबल होती है हमारी मोनोटॉनिक प्रेफरेंस पर, कि हम मानकर चल रहे हैं कि हमारी मोनोटॉनिक प्रेफरेंस जो है फॉलो की जा रही है। मोनोटॉनिक प्रेफरेंस फॉलो की जा रही है मतलब कि मोर इज बेटर है, हमारा आईसी जो है वो नेगेटिव स्लोप में है, मतलब कुछ इस तरीके से होगा, दोनों गुड गुड है। उस सिचुएशन में हमारे जो है ये वाली सिचुएशन ठीक बैठेगी कि अगर हम इस तरीके से अपने यूटिलिटी फंक्शन को ड्राइव करें तो। ओके, तो यूटिलिटी फंक्शन किस तरीके से ड्राइव किया गया है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारा जो आईसी है वो कुछ इस तरीके से बनेगा मोनोटॉनिक प्रेफरेंस में, है ना। तो यहाँ पर हमने अपने 3 आईसीज को जो है रैंडमली ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर, और हम क्या देख रहे हैं कि हम यहाँ से अपने पॉइंट 0 से ओरिजिन से एक लाइन को ले जा रहे हैं, एक डायगोनल लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं जो कि तीनों आईसी पर जो है इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। और जिस डिस्टेंस पर अगर हम ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस को नापे, तो जिस डिस्टेंस पर वो टच कर रही है हमारे आईसी को, वो उसकी यूटिलिटी को शो कर रहा है और वो ही हमारी यूटिलिटी फंक्शन को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ओरिजिनल से लेकर यहाँ तक हम कुछ मान सकते हैं इसको रफली कि ये 7 है वैल्यू यहाँ पर हमारे स्केल पर। तो यहाँ पे हमारी यूटिलिटी हम मान लेते हैं कि 7 है। फिर यहाँ से यहाँ तक की अगर हम डिस्टेंस देखें तो यहाँ पे हम मान सकते हैं रफली कुछ 11 है। तो यहाँ पे हमारी IC2 की जो यूटिलिटी है वो रफली 11 है और यहाँ पर IC3 पर हमारी जो यूटिलिटी है वो 15 है और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वो 15 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम अपने ओरिजिन से एक डायगोनल लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं जो कि अगेन यहाँ पे पूरा 90 डिग्री बना रहे हैं, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45 और इस तरीके से हमने उसको इक्वली डिवाइड कर दिया दोनों साइड और वो एज अ स्केल काम कर रही है कि यहाँ पे हमारा 0 पॉइंट है और यहाँ से हम एज अ स्केल मेजर कर रहे हैं कि हमारी कितनी डिस्टेंस है, ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस है तीनों में, और हम देखते हैं कि वो ही हमारी यूटिलिटी को शो कर रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा यूटिलिटी फंक्शन। इसको हम इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किस सिचुएशन में, अगेन उस सिचुएशन में जहां पर हम बात कर रहे हैं अपनी मोनोटॉनिक प्रेफरेंस की। ये हमारी मोनोटॉनिक प्रेफरेंस में इस सिचुएशन में हम इस तरीके से अपनी यूटिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा जो चैप्टर है वो 4.2 तक कम्प्लीटली ओवर हो गया है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर ओवर करते हैं। आई होप कि आज की वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेशन में अपना डाउट कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।